अगर तुम बिना वजह थक जाते हो तो हो सकता है कोई तुम्हारी ताकत चुरा रहा हो। जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं और अचानक आपका मूड बदल जाता है, आपने कोई शब्द नहीं सुना, कोई बहस नहीं देखी, लेकिन फिर भी कुछ अंदर से टूटने लगता है, तो समझिए आपने किसी की ऊर्जा को महसूस किया है। और यही सबसे खतरनाक चीज होती है, आपकी ऊर्जा चुपचाप चुरा ली जाती है, बिना शोर किए, बिना इजाजत लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुस्कुराकर आपके पास आते हैं, लेकिन दरअसल वो आपकी रोशनी से जल रहे होते हैं। वो आपके आत्मविश्वास को, आपकी शांति को, आपकी रोशनी को धीरे धीरे निगल जाते हैं और आप सोचते रह जाते हैं कि मुझे थकान क्यों महसूस हो रही है। सच तो ये है कि हर इंसान कोई ना कोई ऊर्जा लेकर चलता है। कुछ लोग वो होते हैं जिनसे मिलने के बाद आप खुद को हल्का महसूस करते हैं, जैसे आपके भीतर नई जान आ गई हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद जैसे किसी ने आपकी आत्मा से सारा उजाला चुरा लिया हो। पर ध्यान दीजिए, हर बार दोष दूसरों का नहीं होता। कई बार हम ही दरवाजा खोलकर अपने भीतर उन लोगों को घुसने देते हैं जो सिर्फ लेने आए हैं, कुछ भी देने नहीं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी को बार बार सपोर्ट करते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत हो तो वो या तो गायब होते हैं या फिर सब कुछ आप पर ही थोप देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आपकी ऊर्जा चूस रहे होते हैं। कभी कभी ये आपके अपने होते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, या वो जिन्हें आप सबसे ज्यादा मानते हैं। पर हर रिश्ता सीक्रेट नहीं होता। कुछ रिश्ते सीलन की तरह होते हैं जो धीरे धीरे दीवारें गिरा देते हैं, और आप तब तक नहीं समझ पाते जब तक आपकी पूरी दुनिया कमजोर ना हो जाए। याद रखो, जब आप हर किसी की चिंता करते हो, हर किसी के लिए अपनी नींद, अपने सपने, अपना मन शांत रखते हो, तो आप अपनी सबसे कीमती पूंजी लुटा रहे होते हो, अपनी ऊर्जा। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, रिश्ते नए बन सकते हैं, मौके दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन जो ऊर्जा एक बार लुटा दी वो वापस नहीं आती। तो अब सवाल ये है, क्या आप हर किसी को अपनी बैटरी चार्ज करने का मौका दे रहे हो, लेकिन खुद को चार्ज करने की फुर्सत नहीं? क्या आप हर बार किसी को हाँ बोलते हैं इस डर से कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, जबकि आपका खुद का मन चिल्ला रहा होता है? नहीं, ये समय है जागने का। समझो कि आपकी ऊर्जा कीमती है। हर मुस्कान, हर बात, हर सोच उसमें हिस्सा लेती है। तो सोचो, किसे देना है, किसे नहीं, किसे पास आने देना है और किसे सख्ती से दूर रखना है। जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ें, बहस करें या उन्हें गलत साबित करें। कभी कभी बस चुप रह जाना, खुद को दूर कर लेना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आपको हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जिसे आपकी वाइब नहीं समझ आती, उसे आपकी मौजूदगी की कद्र भी नहीं होती। खुद को उस जगह से हटाओ जहां आप अप्रिशिएटेड नहीं हो, जहां बार बार आपको ही बदलना पड़े, झुकना पड़े, सहना पड़े। वो जगह आपकी नहीं है। आप किसी की इमोशनल डस्टबिन नहीं है। आप कोई स्पंज नहीं जो हर बार दूसरों की नेगेटिविटी सोख ले। आप एक ऊर्जा स्रोत हैं, प्योर, पावरफुल और डिवाइन। आपको अपनी रोशनी बचानी है, अपनी इनर पीस को थामे रखना है, क्योंकि जब आप भीतर से मजबूत होते हैं तभी आप सच में दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो अब से तय करो, हर इंसान के पास नहीं जाना है, हर आवाज को नहीं सुनना है, हर समस्या को अपना नहीं बनाना है। अपने दायरे बनाओ, ना कहने की हिम्मत रखो, और सबसे बढ़कर खुद से वादा करो कि तुम अपनी ऊर्जा बेवजह नहीं बहाओगे। क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा बचाते हो तो असल में आप अपने भविष्य को बचा रहे होते हो। जहां ये खत्म नहीं होता, वहीं से असली सफर शुरू होता है। क्योंकि ऊर्जा की रक्षा सिर्फ बाहरी लोगों से नहीं करनी होती। कई बार अपने ही विचार, अपनी ही आदतें आपकी ऊर्जा को चूसने लगती हैं। सुबह उठते ही अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर निगेटिव न्यूज, सोशल मीडिया की कंपैरिजन से भरी पोस्ट्स या दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखना शुरू कर देते हैं, तो समझिए आपने दिन की शुरुआत ही अपने भीतर जहर घोल कर की है। और दिन भर आप इसी जहरीली ऊर्जा में घुटते रहते हैं, सोचते हैं कि कुछ सही क्यों नहीं लग रहा। पर सच तो यह है कि आपने अपनी बैटरी खुद ही डिस्चार्ज कर दी थी। हर बार जब आप किसी ऐसे काम में लगते हैं जो आपके दिल को खुशी नहीं देता, जो बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया कहती है ये करना चाहिए,
तो आप अपने आप से एक हिस्सा और दूर हो जाते हैं, और जितना आप अपने असली स्वरूप से दूर होते हैं उतनी ही आपकी ऊर्जा कमजोर होती जाती है। देखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो खुद की बैटरी चार्ज करके दूसरों को भी रोशनी देते हैं, और दूसरे जो खुद तो अंधेरे में हैं पर दूसरों की रोशनी चुराकर जीने की कोशिश करते हैं। अब फैसला आपको करना है, आप कौन बनना चाहते हैं। अगर आपको अपनी ऊर्जा बचानी है तो आपको अपने इनर सर्कल की सफाई करनी होगी। हर किसी को पास आने की इजाजत मत दीजिए, हर वाइब को खुद पर हावी मत होने दीजिए। चुपचाप खुद को ऊपर उठाइए। कुछ बातें जवाब नहीं, दूरी मांगती हैं। कुछ रिश्ते क्लोजर नहीं, बस छोड़ने लायक होते हैं। और याद रखिए, आप किसी का प्रोजेक्ट नहीं हैं जिसे लोग सुधारने आए हैं। आप एक पूरा ब्रह्मांड हैं, अधूरा नहीं, टूटा नहीं, बस कभी कभी धूल जमी होती है जिसे खुद ही साफ करना होता है। जितना समय आप दूसरों को खुश करने में लगाते हैं उसका आधा भी अगर खुद को हील करने में लगाएं तो आपकी आभा इतनी तेज होगी कि कोई उसे छू भी नहीं पाएगा। असली पावर उसी वक्त आती है जब आप शांत होकर भीतर उतरते हैं, जब आप वैलिडेशन की भीड़ से हटकर अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। वो आवाज जो कहती है, बस अब बहुत हुआ, अब मुझे किसी की परछाई में नहीं जीना, अब मुझे खुद की रोशनी में नहाना है, अब मुझे अपनी ऊर्जा का सम्मान करना है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक चलती हुई चमकती हुई रोशनी बन जाते हैं जो न ज्यादा देती है न ज्यादा लेती है, बस अपने पूरेपन में मौजूद रहती है। तो इस सफर को यहीं मत रोको। हर दिन खुद से एक वादा करो कि आज मैं अपनी ऊर्जा को किसी की शिकायत, किसी की निगेटिव सोच, किसी के नाटक में बर्बाद नहीं करूंगा। मैं खुद के लिए रहूंगा, खुद को सहेजूंगा, क्योंकि जब मैं भरा हुआ हूं तभी मैं किसी और को भी कुछ दे सकता हूं। आज से खुद को प्राथमिकता दो, क्योंकि तुम इसकी पूरी तरह से हकदार हो। क्योंकि ये बात यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है उस नए जीवन की जहां आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और बाकी सारी आवाजों को धीरे धीरे शांत करना सीखते हैं। कभी रुककर खुद से पूछा है कि आप क्यों बार बार उन लोगों के पास लौट जाते हैं जो आपको ड्रेन्ड महसूस कराते हैं? शायद इसलिए क्योंकि आपके भीतर कहीं ना कहीं ये डर बैठा है। डर अकेले रह जाने का, डर इस बात का कि अगर आपने ना कहा तो लोग आपको छोड़ देंगे, डर इस बात का कि आप बिना दूसरों की मंजूरी के कुछ नहीं हैं। पर एक बात याद रखो, जो इंसान खुद को खो देता है वो दुनिया को क्या देगा? और अकेले रह जाने का डर वो सिर्फ तब तक रहता है जब तक आप खुद के साथ रहना नहीं सीखते। जिस दिन आप खुद की कंपनी को पसंद करने लगते हैं उस दिन से हर नकली रिश्ता फीका लगने लगता है। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की, क्योंकि बिना बाउंड्रीज के आप हर किसी की जमीन बन जाते हैं जिस पर कोई भी आकर अपने गुस्से, अपनी कुंठा, अपनी कुर्बानियों की इमारत खड़ी कर जाता है और आप हर बार क्लीन अप करते रहते हैं। सीखिए ना कहना, ना बोलना कोई बुरा व्यवहार नहीं, बल्कि ये अपने आत्मसम्मान का पहला शब्द है। आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, हर बार सबको समझाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जो आपको समझते ही नहीं उनके सामने चुप रह जाना ही सबसे समझदार जवाब होता है। और एक बात और, हर बार जब आप खुद को छोटा करते हैं ताकि कोई और बड़ा महसूस कर सके, तब आप अपनी आत्मा के साथ धोखा कर रहे होते हैं। अब इससे बाहर निकलो, खुद को वो सब दो जो तुम दूसरों से मांगते थे, इज्जत, समझदारी, समय और प्यार। जब आप खुद को देना सीखते हैं तो फिर किसी से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच यही है कि सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद के अंदर उतरने लगते हैं। आपको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपनी ऊर्जा को बदल दो, आपका पूरा अनुभव बदल जाएगा। शांति कोई चीज नहीं जो बाहर ढूंढनी हो, शांति वो स्थिति है जहां आप खुद को और अपनी सीमाओं को समझ चुके होते हैं। चलो अब और गहराई में चलते हैं, क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब हम सिर्फ समझते नहीं
बल्कि महसूस करना शुरू करते हैं। जरा आंखें बंद करके सोचिए, वो पल जब आप खुद को सबसे ज्यादा थका, खाली और खोया हुआ महसूस करते थे। क्या वो थकान सिर्फ काम की थी, या फिर वो थकान उस दिखावे की थी जो आप हर दिन पहनते हैं, लोगों को खुश रखने का, सबको संभालने का और खुद को सबसे आखिर में रखने का? अब सोचिए, वो चुप्पी जो आपको तब घेरती है जब सारी बातें हो चुकी होती हैं, सारे बहाने खत्म हो चुके होते हैं, और फिर भी मन कहता है मैं अब भी अधूरा हूं। असल में ये अधूरापन इसलिए है क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से खुद से बात करना बंद कर दिया है। आप लोगों से बात करते रहे, उनके दर्द सुनते रहे, उन्हें सहारा देते रहे, लेकिन कभी अपने भीतर की आवाज को चुपचाप बैठकर सुना? वो आवाज जो कहती है मैं थक गया हूं, मुझे भी कोई गले लगाए, मुझे भी समझे, मुझे भी चुने, और वो भी मैं खुद। हाँ, खुद को चुनना एक क्रांति है, क्योंकि जब आप खुद को चुनते हैं तो दुनिया आपको सेल्फिश कहती है, पर उन्हें क्या पता कि आपने कितना कुछ सहा है बिना शिकायत किए। अब ये समय है शिकायत करने का नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय करने का, क्योंकि बिना सीमाओं के आप हर जगह बिखर जाते हैं। लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, आपकी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं और आपकी सहनशीलता को कायरता। अब बस, अब खुद को इस सोच से आजाद करो कि तुम्हें सब कुछ सहना है क्योंकि तुम अच्छे हो। अच्छा होना ये मतलब नहीं कि आप अपनी आत्मा कुर्बान कर दो। असल में जो खुद से सच्चा होता है वो ही इस दुनिया में सबसे सच्चा होता है। हाँ, ये सफर अभी बाकी है, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो उसे अधूरा छोड़ना गुनाह होता है। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी की बातों को अपने ऊपर हावी होने दिया? कितनी बार किसी की राय ने आपकी रफ्तार धीमी कर दी? कितनी बार किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा और आप सच में मान बैठे? ये जो छोटी छोटी बातें थीं, वो सीधे आपकी आत्मा की जड़ में बैठ गईं, और आपने उन्हें उखाड़ कर फेंकने के बजाय उनके आसपास अपनी पूरी पहचान बना ली। अब समय आ गया है उन्हें बाहर निकालने का, उन वाक्यों को, उन चेहरों को, उन धारणाओं को जो आपकी ऊर्जा पर परजीवी बनकर चिपक गए हैं, क्योंकि आप कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है जहां हर कोई आकर खुद को भरकर आपको खाली कर जाए। आप एक मंदिर हैं, एक पवित्र ऊर्जा का स्रोत, जहां हर किसी को आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपसे सिर्फ इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप ना नहीं कहोगे, क्योंकि आप हर बार मुस्कुराकर सह लोगे। अब मुस्कुराना बंद मत करो, पर यह तय करो कि वो मुस्कान किसके लिए है। अब सबको जवाब देना जरूरी नहीं, सबसे मिलना, सबसे अच्छा बनना, सबसे निभाना जरूरी नहीं। अब से जरूरी सिर्फ एक चीज है, खुद के साथ सच्चा रहना। आपका मन भी एक बगीचा है, उसे भी हर दिन थोड़ी धूप चाहिए, थोड़ी हवा चाहिए, थोड़ी ताजगी। और अगर आप हर वक्त दूसरों की धूप में जलते रहेंगे तो अपने भीतर कब हरियाली लाएंगे? अब खुद से इतना प्यार करो कि जब कोई आपको हल्के में ले तो आपको तकलीफ नहीं, हंसी आए, क्योंकि आप जानते हो आपकी ऊर्जा किसी के अप्रूवल पर नहीं टिकी है। आपकी चमक किसी के वैलिडेशन की मोहताज नहीं। आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, आप हो यही काफी है। अब इस क्षण से चलो एक अभ्यास शुरू करते हैं। हर सुबह जागते ही खुद से ये कहो, आज मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा, आज मैं अपनी ऊर्जा को संभालूंगा, आज मैं अपनी आत्मा की रक्षा करूंगा, और आज मैं खुद के लिए जीऊंगा बिना माफी मांगे। जब आप ये रोज कहने लगेंगे तो धीरे धीरे आपके चारों तरफ की हवा बदलने लगेगी, आपके लोग बदलने लगेंगे, आपका स्पेस, आपका वजूद साफ और ताकतवर हो जाएगा, और तब आपसे कोई आपकी ऊर्जा चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि आपने खुद को अंततः पहचान लिया होगा। तो आज यहीं इसी वक्त अपने भीतर एक वादा दो कि मैं खुद को अब और खोने नहीं दूंगा, मैं खुद को अब और तोड़ने नहीं दूंगा, मैं अपनी ऊर्जा को वहां नहीं दूंगा जहां मुझे अपनी रोशनी बुझानी पड़े, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूं खुद को रोशन करने के लिए और इस दुनिया को भी।